अच्छा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले बता दूं, ये वीडियो रमज़ान में अपलोड होगी, तो इनका रेस्टोरेंट बंद होता है रमज़ान में, तो रमज़ान के बाद ट्राई करना। तो भाई आज मेरा मूड था कुछ ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने का, पुराने ज़माने का खाना नए ज़माने में ट्राई करने का। तो मैं सोच रहा था आज क्या खाना ट्राई करूँ, तो मेरे जहन में आया कि नॉर्थ नाज़ाबाद में डॉल्मिन मॉल के पास 52 फूड्स के नाम से एक रेस्टोरेंट है जहाँ दाल चावल मिलते हैं और थाली के अंदर दाल चावल मिलते हैं। तो मैंने इरादा किया, पुख्ता इरादा किया, और मैंने कहा जाते हैं, और मैं पहुंचा दाल चावल खाने के लिए। तो दाल चावल की हवस मुझे ले आई 92 फूड्स के ऊपर। पहले हुडी पहनी हुई थी, थोड़ी गर्मी लग रही थी, फिर हुडी उतार के आस्तीना ठीक करी क्योंकि दाल चावल फोड़ने थे। मैं मुस्कुरा रहा था, आ जाओ फिर दाल चावल खाते हैं। तो भाई सीन ये है, मैं दाल चावल खाने आया हूँ और थाली दाल चावल खाने आया हूँ। 52 फूड्स के ऊपर आया हूँ, 52 फूड्स के ऊपर। तो सीन ये दाल चावल खाना है और थाली के अंदर खाना है। स्पेशल थाली खाने आया हूँ यहाँ पर मैं। ट्रेडिशनल स्टाइल में थाली मिलती है, ज़रा ट्राई करते हैं कैसी है। यहाँ थाली के अंदर दाल चावल होते हैं, कबाब होता है और अलग रेट्स हैं और अलग सीन है। कुछ में मक्खन भी होता है, कबाब भी होता है, ड्रम स्टिक भी होती है। मैं ऑर्डर करूँगा नॉर्मल थाली ऑर्डर करूँगा। और सीन इज़ दैट के थाली के अंदर दाल चावल खाने का ना एक अलग मज़ा है। खाते हैं और चेक करते हैं फिर कैसा टेस्ट है। तो सबसे पहले इस दाल चावल के ऊपर कबाब ऐड होते हैं, उसके बाद इन भाई ने पकौड़ा डाला, फिर समोसा डाला, और इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद इन्होंने भर कर अचार डाला। अचार डालने के बाद बारी आती है पापड़ की। ये पापड़ चेक कर रहे हो कितनी हैवी क्वांटिटी में है। उसके बाद बारी आती है दाल की। दाल के अंदर ये देसी घी डालते हैं जिससे दाल का टेस्ट डबल हो जाता है। तकरीबन ये अब दाल थाली तैयार है और आपको अब इसका व्यू कराते हैं। चेक करें इस दाल थाली को, चेक कर रहे हो फिर, और सैलेड साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है। और इन लास्ट ये लोग साथ में चटनी देते हैं और कस्टर्ड देते हैं। सुनकर हैरान होगे पर खाकर नहीं हो। तो ये दाल चावल की थाली तैयार है जिसको देखकर आपको भूख काफी लग रही होगी और आपका दिल कह रहा होगा कि आप मेरे साथ आके टेबल शेयर कर लें। आप भी आकर खा सकते हैं। ये दाल चावल की थाली चावल से भरी हुई है, साथ में अचार भी है, कबाब भी है, और सबसे मेन चीज कस्टर्ड है जो काफी नायाब लग रहा है। इसको देखकर आप पुराने जमाने में वापस चले गए होगे और सकाफती अंदाज याद आ गया होगा। थाली के अंदर ये दाल चावल दिखने में इतने लजीज लग रहे हैं, खाकर ट्राई करेंगे कि लजीज हैं या नहीं है। थाली के अंदर ये सर्विंग देख के मुझे तो भूख काफी लग रही थी, आपको मुझसे ज्यादा लग रही होगी क्योंकि आप देख सकते हैं बस। तो मैं बैठा सुकून से जाके और दाल चावल की थाली को देख रहा था कि भाई इसको कैसे खाना है। पर एक प्रॉब्लम थी, धूप थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके बैठता हूँ। तो फिर मैं प्रॉपरली ऊपर जाके बैठा और सुकून से बैठा। ये सारी चीज़ें देख के तुम्हें लग रहा होगा किसी गाँव में बैठा हूँ और ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना खा रहा हूँ, बट नहीं ब्रो, ये कराची के अंदर ये सहूलत मैसर है, मैसर है। ट्रेडिशनल स्टाइल की थाली रेडी है और मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सीन इज़ दैट कि मैं एक कबाब और ऑर्डर करने लगा क्योंकि मुझे भूख काफ़ी लग रही है। तो मैंने कहा 2 कबाब खाऊंगा और इनके कबाब बहुत स्पेशल होते हैं, मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ तो इसलिए दोबारा ऑर्डर कर रहा हूँ। तो दाल चावल की थाली मेरे सामने थी, तो थोड़ा सा मैंने कबाब तोड़ा, थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड लगाया और इसको मैंने ट्राई करा। तो जैसे इसकी पहली स्पून ट्राई करी तो कस्टर्ड, कबाब और सब चीज़ों का मिक्सर करके जो टेस्ट आ रहा था ना, उसका कंपैरिजन ही नहीं बनता। मेरे मुंह के अंदर मीठा, खट्टा, नमकीन, मसालेदार टेस्ट एक साथ था। बहुत ही बेहतरीन और जूसी दाल चावल थे। कबाब के साथ जो उनका कॉम्बिनेशन है ना भाई, वैसा कॉम्बिनेशन लैला और मजरू का नहीं है। इनके दाल चावल को इतने मजेदार है ना कि एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। और इनकी एक खास खूबी है कि अगर दाल चावल आपके खत्म हो जाए तो रिफिल फ्री में है, एक बार रिफिल फ्री में। और वो रिफिल दाल और चावल का है, ये नहीं कि आप सब चीजें दोबारा डलवाने लग जाओ। थाली के अंदर एक कबाब था लेकिन कबाब यहाँ का बहुत ही बेहतरीन था। तो मैंने भाई से कहा कि यार एक कबाब और ले आना, आने दो कबाब और। अगर आप दाल चावल खाने आओ तो कस्टर्ड वाली थाली लाजमी लेना। ये कस्टर्ड सुनने में तो अजीब साउंड कर रहा है कि दाल चावल के साथ कस्टर्ड, बट खाने में काफी मजेदार था। और एक प्रो एडवाइस दूंगा, अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो जरा कड़क होके ना, कबाब, अचार, कस्टर्ड और दाल चावल को मिक्स करके खाना। मजा ना आया ना तो आपका टेस्ट खराब होगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि दाल चावल खाने हैं ना तो यहाँ की जरूर खाना।
तो भाई सीन है दाल चावल खानी है और ये वीडियो मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ और फ्रंट कैमरा से ऐसा लगता है आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो और सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लाइट मेरे बिल्कुल बैक पे है और वो एडजस्ट करनी है तो इसलिए मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ। तो सीन है दाल चावल खानी है और रिव्यू में घर जाके सुकून से बैठ के सोच के करूँगा। और सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ और रूटीन मेरी आजकल एक ही चल रही है, मतलब जाओ उठो बैठो काम करो खाना खाओ सो जाओ। बीच में एक दो काम और भी होते हैं बट वो यहाँ बता नहीं रहा। तो सीन इज़ दैट कि अब मैं जाता हूँ मार्केट की तरफ और फिर वहाँ जाके बात करते हैं और पेट मेरा बिल्कुल भरा। एक क्वालिटी मैं बताता हूँ, अगर आप दाल चावल खा रहे हो और आपका पेट नहीं भरा तो आप आवाज़ दे सकते हो कि उस्ताद रिफ़िल कर दो, तो रिफ़िल भी फ्री में हो जाता है। चेक करो दाल और चावल रिफ़िल फ्री में हो जाता है, तो ये स्कीम भी है, ट्राई कर सकते हो आगे। तो चेक करते हैं फिर हमारी तरफ जाते हैं और फिर बताते हैं। और भाई मैं इसको रेट करूँगा 10-10 क्योंकि इससे कम रेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप चावल खाने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है टेस्ट, और टेस्ट क्वांटिटी और क्वालिटी से ज़्यादा बेटर होता है। और जो मेन चीज़ थी ना वो एक कस्टर्ड था। आई वॉज थिंकिंग एक कस्टर्ड और दाल चावल का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, बट जब मैंने खाया तो मुझे पता चला कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ब्रो। तो भाई क्वांटिटी की अगर बात करें तो रिफ़िल एक टाइम फ्री है और रिफ़िल का मतलब दाल और चावल है। ये नहीं कि कबाब भी डलवाते रहो मक्खन भी डलवाते रहो, ऐसा नहीं है, दाल और चावल फ्री है एक टाइम। बाकी ऑर्डर करने से पहले पूछ लेना तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो सीन इज़ दैट कि मैं रिकमेंड करूँगा जाकर ट्राई करो, और अगर दाल चावल नहीं खाए ना समझो कुछ नहीं खाया। मुलाकात करते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।